तो भाई वीवो T3 Pro और मोटो H50 दोनों ही डिवाइसेस 25,000 रुपये में कर्व डिस्प्ले में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस हार्डवेयर की नज़र से ज़्यादा बेहतर है, T3 Pro या फिर मोटो H50, यही डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो बिना एक भी सेकंड गवाए इस स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। जब तक डिवाइस होते हैं दोनों यहाँ पर रीबूट, तब तक मैं आपको बता दूं कि वीवो T3 Pro में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर, मोटो H50 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर। और यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस रीस्टार्ट हो चुके हैं। H50 यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज़ कम्पेयर टू वीवो T3 Pro। आगे बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की अगर टोटल की बात करें तो 7,96,000 है T3 Pro का, मोटो H50 का है 7,20,000। सबसे पहले अगर कॉमन यूज़ यानी कि CPU स्कोर्स की बात करें तो दोनों का ही लगभग 2,60,000 के आसपास है, यानी कि कॉमन यूज़ में दोनों का स्कोर एग्जैक्ट सेम है। GPU स्कोर्स यानी कि गेमिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 2.5 लाख स्कोर है T3 Pro का, H50 का है 1,60,000 के आसपास लगभग। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, T3 Pro का स्कोर बहुत ज़्यादा है। मेमोरी स्कोर्स यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर H50 का ज़्यादा है, लेकिन डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड दोनों का स्कोर दोनों ही डिवाइसेस का सेम है। Antutu स्कोर्स के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने लॉन्च करके देखे हैं और ये देखा है कि इन दोनों में से किस डिवाइस पर एप्लीकेशंस पहले लोड होते हैं जो कि जनरली हम अपने यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक सारे एप्लीकेशंस या फिर ज़्यादातर एप्लीकेशंस H50 पर जल्दी लोड हुए। ये कैलकुलेटर का एप्लीकेशंस भी H50 पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू वीवो T3 Pro। और यहाँ पर ये Antutu बेंचमार्क का एप्लीकेशन भी H50 पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू T3 Pro। कैंडी क्रश एक छोटा सा गेम है और ये भी थोड़ा सा H50 पर जल्दी लोड हुआ T3 Pro के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पर इसे एक एप्लीकेशन को और देखते हैं, गेम है ये, देखते हैं यहाँ पर ये पहले किस पर लोड होता है। अभी तक मोटो H50 यहाँ पर विनर है, ज़्यादातर एप्लीकेशन H50 पर जल्दी लोड हुए और ये एप्लीकेशन भी मोटो H50 पर जल्दी लोड हुआ। और T3 Pro ज़्यादातर कंडीशन में यहाँ पर H50 से पीछे रहा। गेम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस पर मैंने कई सारे गेम्स प्ले करके देखे हैं और यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर T3 Pro H50 से गेमिंग में बहुत बेहतर है। और वो जनरली होगा भी, क्योंकि T3 Pro में जो आपको GPU मिलता है वो है Adreno 720, जबकि H50 में आपको मिलता है Adreno 644। तो एक पावरफुल GPU आपको मिलता है T3 Pro में एज़ कम्पेयर टू H50, इसीलिए परफॉर्मेंस भी आपको T3 Pro पर H50 के कंपेरिजन में बेहतर देखने को मिलती है। हालांकि मीडियम ग्राफिक्स से लेकर हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने दोनों ही डिवाइसेस पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में तो आपको कोई भी डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा, दोनों पर ही काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन हाई ग्राफिक्स में T3 Pro थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है मोटो H50 से, तो गेमिंग के लिए T3 Pro थोड़ा सा बेहतर है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर कई सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे एक के बाद एक ट्राई करके कि किस डिवाइस के बैकग्राउंड पर ये एप्लीकेशंस बने रहते हैं, किसके बैकग्राउंड से क्लोज हो जाते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में आपको 8 GB की रैम देखने को मिलती है और यहाँ पर अभी तक दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर सारे के सारे एप्लीकेशन बने हुए हैं। Antutu बेंचमार्क का ये एप्लीकेशन भी दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। कैंडी क्रश भी यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, यानी कि अभी तक दोनों ही डिवाइसेस सेम हैं। और ये एप्लीकेशन यहाँ पर वीवो T3 पर क्लोज मिला, जबकि H50 के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। तो अगर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उस कंडीशन में मोटो H50 ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वीवो T3 Pro, और वो है इसके हार्डवेयर की वजह से नहीं बल्कि UI की वजह से। तो कहीं ना कहीं गेमिंग में T3 Pro बेहतर है कॉमन यूज़, और मल्टीटास्किंग में H50 बेहतर है UI की वजह से। तो क्लियर हो गया होगा आपको दोनों में से कि हार्डवेयर में कौन सा डिवाइस कैसा परफॉर्म करेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।